IMF वफ्द बजट तजवीज़ का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान में मौजूद है। IMF मिशन 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए बातचीत करेगा। वजारत खजाना, स्टेट बैंक, FBR, मनसूबाबंदी कमीशन, निजकारी कमीशन, ऑडिटर जनरल, NAB, FIA, ओगरा और दीगर महकमों के हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। टैक्स रेवेन्यू इक़दामात, अखराजात पर कंट्रोल से मुताल्लिक़ बातचीत भी होगी। कर्ज अदायगियों के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग और तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। वादों पर अमल दरामद के जायजे के बाद कर्ज की अगली किस्त का फैसला किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमती इत्तेहादियों में बेमिसाल हम आहंगी है। अपने मामलात पार्लियामेंट और काबीना में मुत्तफ़िक़ा तौर पर तय करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की अफ़गानियों की अपने मुल्क वापसी के लिए जारी ऑपरेशन पर भी ब्रीफिंग। नहरी मनसूबे पर अवामी रद्द-ए-अमल पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि SIFC मुल्क की तकदीर बदलने का मनसूबा है। मुल्क की तरक्की का पहिया अपने ट्रैक पर चढ़ गया है। अमन व अमान की सूरत हाल हर दिन बेहतर हो रही है। कोई सोच नहीं सकता था कि इस मुल्क में बिजली सस्ती हो जाएगी। इसमें मुल्क में इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% जो है वो कम हो जाएगा, वो 22-24 से 12 पे आ जाएगा। कोई ये नहीं सोच सकता था कि 38 से इन्फ्लेशन जो है, महंगाई की शरह जो है वो कम होके जो है 1.5% रह जाएगी। ये मौजूदे हैं। सियासी इख्तलाफात जरूर होते हैं, लेकिन सियासतदान सियासी इख्तलाफात हल करते हैं। तहरीक इंसाफ वालों ने एक दूसरे को चोर कहने शुरू कर दिया। PTI टूट फूट का शिकार है। बानी के दौर में करप्शन अरूज पर थी। तहरीक अदम एतमाद से तहरीक इंसाफ से इक़्तिदार वापस लिया जाए। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। बिजली कीमतों और महंगाई में कमी को मौजज़ा करार दे दिया। कहा कि IMF ने भी मुआशी सफ़र के मौजज़ों को तस्लीम किया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बिजली सस्ती हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 साल में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तरक्की का ये सफ़र जारी रहेगा। पंजाब में तरक्याती काम होते नज़र आते हैं। मरीम नवाज दिन रात पंजाब की तरक्की के लिए मसरूफ़ अमल हैं। वोटर है, पार्टी के वर्कर है, वो ये कहते हैं कि जी आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। आपस के इख्तिलाफात हैं वो आपस में भी बैठ के हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आके हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का तैमूर झगड़ा पर एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों का इल्ज़ाम। तैमूर सलीम झगड़ा ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। कहते हैं कि सूबाई काबीना का हिस्सा बनने का कोई शौक़ नहीं है। तैमूर झगड़ा ने सूबाई एहतसाब कमेटी के 24 सवालों के जवाब कमेटी को भेज दिए। शहराम तरकई और फिर आतिफ खान ने भी अली अमीन गंडापुर के बयान की तहकीकात का मुतालबा किया। आतिफ खान का कहना है कि गंडापुर के मेरे साथ इख्तलाफात हैं तो ये सही है, लेकिन असद कैसर और शकील खान समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए थी। वज़ीर आला गवर्नेंस और अमन व अमान पर तवज्जो दें। इख्तलाफात जो भी हैं वो आपस में बैठ कर हल हो सकते हैं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब इस मुल्क की बागडोर संभाली तो हालात अच्छे नहीं थे। दुश्मन इस ताक में था कि कैसे और कब ये मुल्क डिफॉल्ट हो। सियासी तौर पे भी लोगों ने अपने सियासी मफादात को तरजीह दी। IMF को लेटर लिखे गए। शहबाज शरीफ ने नारा लगाया कि सियासत नहीं रियासत, और कोई बात नहीं, सियासी नुकसान होता है तो हो, रियासत पाकिस्तान है तो हम हैं। मुश्किल हालात में हिम्मत नहीं हारी। आपके हुकूक के लिए उस वज़ीर-ए-आज़म को तको-दो करते देखा है। महंगाई कम तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है। अवाम ही हमारी ताकत है। मुश्किल और दुरुस्त फैसले अवामी हमायत से ही करने हैं और कामयाबी मिलेगी। मुल्क को अजीम बनाने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है और करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताडर का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि शहबाज शरीफ ने सियासत ने ही रियासत को बचाया। एक एक दिन को आवाम की अमानत समझ कर गुजारते हैं। वज़ीर आज़म ने मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारी और 1 साल में ही महंगाई सिंगल डिजिट पर आ चुकी। अता ताडर ने कहा कि मुखालिफिन ने रियासत की बजाय सियासत को तरजीह दी है। दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट बुलंदियों को छू रही है। पाकिस्तान उड़ान भर चुका है। पाक फौज का कौमी सलामती के साथ मुआशी इस्तेहकाम में भी अहम किरदार है। शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो अनथक मेहनत है, उनकी टीम की अनथक मेहनत है। ग्रोथ रेट
बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है, बिजली की कीमत कम हो रही है, महंगाई की शरह में कमी आ रही है, फी यूनिट बिजली का रिलीफ आवाम को मिल रहा है, जो कि हर महीने ये रिलीफ मिल रहा है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि महंगाई तारीख की कम तरीन सतह पर आ चुकी, बिजली पर भी आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जब वज़ीर आला मरियम नवाज अवामी मनसूबा शुरू न करें। सीनियर वजीर ने आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियों की नवीद सुना दी। कहा कि बजट में मिडिल क्लास और गरीबों की ज़िंदगी में मजीद आसानियाँ पैदा करेंगे। सियासी हरीफों पर तनकीद करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि सियासी वाबस्तगी के साथ मुल्क दुश्मनी को भी समझें। उनकी इंतशारी तरबियत है, ये अवामी रिलीफ नहीं दे सकते। ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग से गायब रहे क्योंकि उन्हें मुल्क की तरक्की का हिस्सा नहीं बनना। आपस में दस्तों गिरबां हो रहे हैं। पीटीआई में कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है और ना ही ऐसा बनने जा रहा है। कोई पजीराई नहीं मिल सकती। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक का बनना नामुमकिन है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी इन हाउस तब्दीली नहीं आ रही है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हैं और वही वज़ीर आला रहेंगे। वज़ीर आला के पीके को बानी का एतमाद हासिल है। स्पीकर को भी फ़िलहाल तब्दील करने की कोई बात नहीं हो रही। आपकी जेब के अंदर खोटे सिक्के हैं। मैंने कहा कि मानसरा में अब मेरे 100 वोट भी नहीं है। दिसंबर 2022 के अंदर जब नए आर्मी चीफ का तकर्रर हो चुका था, आपने एक दिन मुझे बुलाया, तो कहा कि मैं उससे बातचीत करना चाहता हूँ, तुम जाओ, मुझे एतमाद है और बातचीत के लिए दरवाज़ा खोलो। तनाज़ात बातचीत से तय होते हैं। डॉक्टर अलवी साहब के ज़रिए से काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। अली अमीन गंडापुर बानी के वज़ीर आला हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। आज़म सवाती का कहना है कि मेरे बारे में बानी पीटीआई से मंसूब गलत खबरें चलाई गई हैं। मैंने बानी को बताया कि आपकी जेब में खोटे सिक्के हैं। बानी से मुलाकात के हवाले से बहुत मुतनाज़ बातें हो रही हैं। जानिब मार्च किया तो फिर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान शाहिद रिंद का BNP की लॉन्ग पर रद्द अमल। कहा कि इंतजामिया ने सुबह 6 बजे अख्तर मेंगल को उनकी गिरफ्तारी के लिए MPOR बारे में आगाही दी है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल ने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। कौमी शाहराहों की बंदिश की कॉल देना शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करने के मुतरादिफ है। तमाम अजला की इंतजामिया को वाज़ेह हिदायत है कि कौमी शाहराहें बंद नहीं होंगी। मरियम नवाज ने जामे प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज ने कहा कि नौजवान खिलाड़ियों को हर मुमकिन मौके फराहम करेंगे। ख़वातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मसावी मौके मिलने चाहिए। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहों में तातुल नहीं आना चाहिए। सिंध में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन, 307 अफराद को मुल्क बदर कर दिया गया। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि गैर कानूनी तारकीन वतन की निखला की मुहिम जारी रहेगी। आलमी कवानीन और बाज़ाब्तों पर अमल दरामद किया जा रहा। उधर पंजाब से 1336 गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को डिपोर्ट कर दिया गया है, जबकि गुज़श्ता 12 घंटों में 2772 से ज़ायद अफगानियों को होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल किया गया।